महाकुंभ में तमाम संत महात्माओं का आगमन हो रहा है और कल का स्नान काफी विशेष है। कल बसंत पंचमी है और ऐसे में तमाम महामंडलेश्वर शंकराचार्य स्नान करेंगे, सभी अखाड़ों के प्रमुख स्नान करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर और इसके साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंद नेति जी महाराज हैं। बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कल के स्नान के बारे में जान लेते हैं। महाराज जी सादर प्रणाम। कल का स्नान कितना इम्पोर्टेंट रखता है? भारत न्यूज़ को बधाई करता हूं और आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। कुंभ महापर्व सनय सनय अपने विसर्जन की तरफ है। यह तीसरा बड़ा स्नान है जो बसंत पंचमी पर होने वाला है। कल बसंत पंचमी है। हालांकि बसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि कल सुबह फिर उपलब्ध नहीं हो पा रही है सूर्योदय में। आज ही बसंत पंचमी आज चल रही है। फिर भी निर्धारित तिथि के हिसाब से कल बसंत पंचमी का स्नान होगा। और बसंत पंचमी का स्नान स्वयं में बसंत पंचमी अपने में एक बहुत ही विशिष्ट मुहूर्त है। यानी बसंत पंचमी के बीतने के पश्चात में प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगते हैं। पतझड़ हो गया होता है, नए कोपलें आने लगती हैं, धरती में दूब घास आ जाती है, ठंडी जाती है, हल्की हल्की गर्मी आने लगती है। शीतोष्ण कालीन जो वातावरण बनता है प्रकृति के अंदर, ये बसंत पंचमी की देन है। ऐसे अवसर पर कुंभ का होना और तीर्थराज प्रयाग जैसी धरती में संगम में स्नान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कल का स्नान सकुशल हो और इस संगम में आने का, तीर्थराज प्रयाग में आने का प्रत्येक जन जन का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल संगम में नहाना है। और यदि संगम में नहाना प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए तो मैं समझता हूँ उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बसंत पंचमी के मौके पर संत साधु महात्मा और जन जन भारत से आया हुआ आस्थावान व्यक्ति डुबकी लगा सके, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। एक सवाल और है, कई बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि त्रिवेणी संगम की तरह ज्यादा से ज्यादा भीड़ न जाए, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करे। जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि त्रिवेणी संगम ही नहीं बल्कि संगम के किसी भी जगह पे, किसी भी घाट पे आप स्नान करते हैं तो फल उतना ही होता है। तो क्या आप भी कोई स्नानार्थियों से, श्रद्धालुओं से अपील करना चाहिए? ये तीर्थराज प्रयाग केवल संगम ही नहीं है। तीर्थराज प्रयाग नाम तो इलाहाबाद का जो सिटी है उधर का भी है। और ये तो मुख्य रूप से गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र है। तो ये सब संगम है। बस केवल दिक्कत ये होती लोगों के मन में कि हम गंगा जी नहाए, हम जमुना जी नहाए, हम बीच में नहीं नहाए। मगर मैं आपको सत्य बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व गंगा जी का है। जमुना जी में भी मेरा मानना है कि उतना जल जमुना जी का नहीं होगा जो अन्य नदियों का है। सरस्वती जी गुप्त रूप से यहाँ पर प्रकट होती हैं, ऐसी मान्यता है। मेरे हिसाब से जनता को तीर्थराज प्रयाग में नहाने का प्रयास करना चाहिए, भले वो गंगा जी में हो। और मेरा ये मानना है, मैं साइंटिफिक रीजन दर्शाना चाहूंगा, जो मेडिकेटेड वाटर, जो हमारी कायिक वाचिक मानसिक कलमशों को धोने की ताकत माँ गंगा में है, वो किसी दूसरे में नहीं है। बस ये दुआबा क्षेत्र है, ये दो नदियों का संगम है। यहाँ की कण कण बालू सब पवित्र हो गई है, सब में अमृत है। नहाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। जी, कल का स्नान जो है वो शाही स्नान भी होने वाला है, अमृत स्नान, जिसमें सभी अखाड़ों के लिए धीरे धीरे स्नान करने जाएंगे। आप कभी स्नान करने पहुंचेंगे? मेरा मानना है कल का स्नान बहुत ही सुगमता से होगा। कल जनता भी स्नान का पूरा लाभ प्राप्त करेगी और साधु महात्मा भी जिस लक्ष्य को लेकर तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास कर रहे हैं उनकी मुरादें भी पूरी होंगी। ऐसा मेरा हृदय कहता है कि कल सब कुछ मंगल होगा। बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर भवानीनंदन यति जी महाराज थे, जिन्होंने कहा कि कल का स्नान बेहद खास होगा और ये मेरा हृदय कहता है। कैमरा पर्सन स्वास्थ्य के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।